हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी को रोहन क्लास में स्वागत है। तो चलिए आप लोगों को जो एलपी टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल ग्रुप का जो क्वेश्चन डिस्कशन चल रहा था उसका आज पार्ट 4 है और पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 हो चुका है। उसको आप लोग जाके देखिएगा, उसका प्लेलिस्ट भी बना दिया गया है, तो आप लोग उसको देखिएगा। और जो भी भाई बंधु 2022-23 में 23-24 में एग्ज़ाम देना चाहते हैं या अभी वो स्टडी कर रहे हैं, तो आप लोग इसको देख सकते हैं, आपको बहुत ही बेनिफिट मिलेगा। तो चलिए हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि जब जख्मी व्यक्ति का मुंह नहीं खुल रहा हो, जब कोई व्यक्ति बेहोश स्थिति में है तो उसका मुंह नहीं खुल रहा हो, तो जख्मी स्थिति में हमें होश में लाने के लिए किस प्रकार की कृत्रिम विधि का उपयोग करना चाहिए। तो देखिए, जब कोई व्यक्ति जख्मी स्थिति में है, उसका जबड़ा बंद हो चुका है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, तो पहले उस व्यक्ति के मुंह पे हम लोग पानी डालते हैं। अगर पानी डालने के बाद भी अगर मुंह नहीं खुल रहा है, तो उस स्थिति में आदमी को मुंह से आदमी के नाक में कृत्रिम श्वास देना चाहिए, जिससे आदमी का जो जुड़ाव होता है, मुंह का जो नली होता है और नाक का नली होता है, जो आगे चल करके दोनों एक ही श्वास नली से जुड़ा हुआ होता है। इसलिए मुंह अगर बंद हो चुका है, नहीं खुल रहा है, तो हम लोग नाक से हम अपना मुंह के द्वारा उसके नाक में सांस देंगे, जिससे उसका जो श्वास नली है वो पूर्ण रूप से चलने लगेगा। तो इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मुंह से नाक की कृत्रिम श्वास विधि। तो चलिए इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 दोस्तों, आप लोगों को बता दें कि इसका पूरा डिटेल हम लोग शेफर विधि क्या होता है, मुंह से मुंह सांस देना क्या होता है, आगे के वीडियो में बताए हैं, तो आप लोग वहां से देख सकते हैं। शुरू से देखिएगा आप लोग। इस चैप्टर से कम 3 से 4 सवाल आपको क्वेश्चन 3 से 4 सवाल इस चैप्टर से क्वेश्चन आता है, तो आप लोग देख सकते हैं इस वीडियो को। चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन है कि दूसरा क्वेश्चन ये है कि विद्युत संपर्क में आए व्यक्ति को छुड़ाने के लिए क्या करना चाहिए। तो देखिए, पहला ऑप्शन है कि मेन स्विच ऑफ कर देना चाहिए, किसी चाकू से तार को काट देना चाहिए, पीड़ित को धक्का देकर लाइन से पृथक कर देना चाहिए, उपरोक्त से कोई भी विधि अपना सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले सुविधा के लिए अगर कोई व्यक्ति को अगर विद्युत संपर्क में आ गया है, तो उसको पहले हम मेन स्विच को ऑफ कर देंगे। अगर मेन स्विच को ऑफ कर देंगे, अगर हमारे घर में जब ये विद्युत संपर्क में आए हैं, तो अगर घर के मेन स्विच को ऑफ कर देंगे, तो उस स्थिति में इनका जान जोखिम से हम लोग बचा सकते हैं। चाकू से तार को नहीं काटेंगे, ये तो पागलपन वाली बात होगी कि चाकू से तार को काटेंगे। पीड़ित को धक्का देकर लाइन से पृथक कर देना, जब धक्का दीजिएगा, अगर वो ज़मीन पर गिरता है तो लाइन से मरे चाहे न मरे, लेकिन धक्का देने के बाद वो आदमी गिरेगा तो उसका जान चल जाएगा, तो उसको धक्का नहीं देंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, मेन स्विच को ऑफ करेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। इसमें है कि एक वैद्युत उपकरण को
विद्युत स्रोत से संयोजित करने से पूर्व निम्न में ही क्या सुनिश्चित करना आवश्यक है। देखिए इसमें कह रहा है कि विद्युत उपकरण के स्रोत को मतलब कि चालू करने से पहले उसको क्या क्या चीज़ पर ध्यान देना चाहिए, वही बात हमसे पूछ रहा है। तो पहला ऑप्शन है कि उपकरण पूर्णतः ठीक होना चाहिए। वास्तविक है, पहले उसको स्विच ऑन करने से पहले हम लोग उसको देखते हैं कि जो उपकरण स्टार्ट कर रहे हैं वो पूर्णतः ठीक है कि नहीं। फिर है बी ऑप्शन है कि उपकरण सप्लाई देने योग्य है कि नहीं, वो भी चेक करना है। उपकरण की धात्विक भाग अर्थ है कि नहीं। धात्विक भाग अर्थ का मतलब ये हुआ कि 3 फेज होता है। एक होता है गर्म होता है, एक ठंडा होता है और एक न्यूट्रल होता है, यानी कि उसमें विद्युतहीन होता है, यानी कि न्यूट्रल होगा। तो देखिए हम लोग जो न्यूट्रल होता है यही अर्थ के काम करता है। कोई भी मशीन हो अगर उसमें अगर लाइन संपर्क में आ रहा है, विद्युत संपर्क आ रहा है, तो आप समझिए कि आपको न्यूट्रल से कोई प्रॉब्लम है, तो इसको अर्थेट करना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो इसमें क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर ए उपकरण का पूर्णतः ठीक होना आवश्यक है, उपकरण सप्लाई देने योग्य है या नहीं, इसको भी जांच करना है, और उपकरण का धात्विक भाग अर्थेड है या नहीं, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। इसमें है कि सुरक्षा की दृष्टि से फ्यूज सदैव संयोजित करना चाहिए, यानी कि किसमें फ्यूज को लगाना चाहिए। तो दोस्तों न्यूट्रल में हम लोग नहीं लगाते हैं फ्यूज तार को, अर्थिंग तार में नहीं लगाते हैं, और फेज में हम लोग लगाएंगे। जो मेन फेज होता है उसी में हम लोग फ्यूज लगाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर है कि फ्यूज तार को बदलते समय सुरक्षा की दृष्टि से निम्न में से क्या करना आवश्यक है। देखिए सुरक्षा के दृष्टि से फ्यूज बदलते समय हम लोगों को मेन स्विच को ऑफ करना होगा, मेन स्विच को ऑफ करना चाहिए। तो देखिए इसमें ऑप्शन नंबर सी और डी दोनों में है, एक ही ऑप्शन दे दिया गया है, तो दोनों में से कोई भी आप लोग लगा सकते हैं, मेन स्विच को ऑफ करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्यशाला यानी कि वर्कशॉप में विद्युत शक्ति की विफलता सामान्यतः किसके कारण होता है। तो देखिए स्थिति है, पहला है कारण है, आपातकालीन स्थिति है, प्रक्रम है। तो देखिए दोस्तों वर्कशॉप में विद्युत शक्ति का यानी कि विद्युत शक्ति का विफलता का सामान्यतः किसके कारण होता है। तो आपातकालीन की स्थिति में विद्युत शक्ति का विफलता देखा जाता है, क्योंकि आपातकालीन स्थिति किसी तरह की संभावनाओं को क्रिएट कर सकता है, इसलिए आपातकालीन स्थिति में विद्युत शक्ति का विफलता का कारण बन सकता है। तो ऑप्शन हो जाएगा आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37। इसमें है कि चित्र में किस प्रकार की सुरक्षा संकेत दर्शाया गया है। तो देखिए आप लोगों को हम बताए थे कि सुरक्षा संकेत लगभग 4 प्रकार के बताए थे, जिसमें ये जो चित्र है इसमें दिया गया है। तो देखिएगा कि जो निषेधात्मक संकेत होता है उसमें रेड कलर का वृत्त आकार का होता है, और उसमें लाल पट्टी होता है,
और वाइट ग्राउंड होता है। आप लोगों को बताए थे जो बैकग्राउंड होता है वो वाइट होता है, वाइट होता है। तो यही पूछ रहा है कि ये चित्र है जो किस प्रकार का है, तो ये चित्र है निषेधात्मक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। इसमें भी वही चीज़ पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से सूचनात्मक सुरक्षा संकेत, देखिएगा सूचना हम लोग को प्रदान करता है, ये हम हॉस्पिटल वगैरह में देखते हैं या एम्बुलेंस पे लगा हुआ होता है, हॉस्पिटल में लगा होता है कि हमें सूचना देता है कि यहाँ पे कोई इमरजेंसी है, ये इमरजेंसी का सूचना देता है। और इसमें रेड कलर का पट्टी होता है, रेड कलर का पट्टी, और बैकग्राउंड जो होता है वाइट होता है। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, रेड पट्टी होता है और बैकग्राउंड वाइट होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 में है कि चेतावनी संकेत चित्र में दर्शाए गए हैं, कौन से प्रतीक खतरे आशंका को प्रदर्शित करता है। तो खतरा के लिए कहीं भी हम लोग रोड वगैरह पार करते हैं या रेलवे लाइन पे देखते हैं, वहाँ पे खतरा के निशानी के लिए एक ऐसा पॉल होता है, उस पे इस प्रकार का कुछ पार के आपको हम दिखाते हैं, इस तरह का वहाँ पे ऐसे बोर्ड लगा हुआ होता है, बोर्ड लगा हुआ होता है, ठीक ना, ऐसा बोर्ड आप लोग देखे होंगे। तो ये किसका चित्र होता है, तो ये होता है खतरे का चित्र होता है, खतरे का आशंका, यानी कि यहाँ पे खतरा है, आप लोग सावधानी से रास्ता को पार करिए। कहीं कहीं पे लिखा होता है कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। और ये आप लोग बिजली के खंभे पर भी लगा हुआ देखेंगे, वहाँ पे भी हड्डी ऐसे टांगा हुआ रहता है और यहाँ पे मूड़ी लगा हुआ रहता है, ऐसा भी रहता है, हड्डी रहता है। तो ये ऐसा भी खतरा का निशानी रहता है। और इस प्रकार का भी रोड लैंप पे आप लोग देखेंगे, रेलवे लाइन पे देखेंगे। तो इसका आंसर कौन होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर लास्ट है 40 नंबर। कौन सा सुरक्षा चिन्ह दर्शाता है कि अमुक चीज़ें अवश्य किया जाना चाहिए। देखिए आप लोग जब भी कहीं काम करते हैं या कहीं जाते हैं, तो उस स्थिति में आप लोगों को कोई भी वर्क काम करने से पहले वहाँ पे बोर्ड लगा हुआ होता है कि अनिवार्य चीज़ें के लिए वहाँ पे बोर्ड लगा रहता है कि ये चीज़ आपको काम करने से पहले दस्ताना पहनना चाहिए, दस्ताना पहनना चाहिए, आपको हेलमेट पहनना चाहिए, गाड़ी चलाने से पहले हेलमेट पहनना चाहिए, या कितना स्पीड से आपको जाना चाहिए। ये सारी चीज़ें अनिवार्य चीज़ हैं, इस चीज़ का उपयोग ही करके हमको आगे काम करना चाहिए। बूट पहनना चाहिए, अगर बिजली मिस्त्री आप हैं तो हाथ में ग्लव्स, बूट, हेलमेट होना चाहिए, ये सब अनिवार्य चीज़ें हैं। तो यही बोल रहा है कि सुरक्षा चिन्ह दर्शाने के लिए अनुचित चीज़ आवश्यक है, तो ये अनिवार्य चीज़ होता है। और ऐसा बोर्ड आप लोग लगा हुआ देखे होंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों, आप लोगों को वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। और आप लोगों को बता दें कि अभी यहाँ पे एलपी टेक्नीशियन का जो साइंस का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो चल रहा है, फिर इंजीनियर ड्राइंग का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मैथ का प्रीवियस ईयर। तो आप लोग इसका लाभ उठा सकते हैं। रोहन क्लास पे आप लोग जा कर के देखिए, वो इस सारे वीडियो का
प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो के अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय भारत, जय हिंद।